बिहार में चुनावी माहौल के चलते गर्मागर्मी है। नेता लोग भाषण दे रहे हैं और जनता को बदलाव की उम्मीद है। बिहार चुनाव को समझना हर किसी के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्में बनी हैं जो बिहार की राजनीति को पर्दे पर भली भांति उतारते ही नहीं, दर्शकों का दिल तक जीत लेती हैं। ये फिल्में बिहार की राजनीति, प्रशासन और वहाँ पर होने वाले क्राइम पर बात करती हैं। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। आज हम बिहार की राजनीति पर बनी कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो बिहार की राजनीति, क्राइम और जनता की तकलीफों को समझाने में मदद करेंगी। वैसे तो बिहार हमेशा से राजनीति और प्रशासन के कुचक्र के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन जब इन सब को बदलने के लिए प्रशासन में कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर आ जाए तो क्या होगा? इसी सवाल का जवाब 1999 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म सूल देती है। आप लोग अंधे हैं अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो। अंधे हैं आप लोग। और यही एक 7 साला सूल की तरह हमको अंदर तक भेदा हुआ है, इतना अंदर कि हमारा जिस्म खून से खाली हो गया है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं बचा। ये फिल्म बिहार की राजनीति और पुलिस सिस्टम के बीच की जद्दोजहद को बखूबी दिखाती है। फिल्म में मनोज बाजपेयी एक ऐसे ईमानदार पुलिस अफसर समर प्रताप सिंह का किरदार निभाते हैं जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अकेला खड़ा है, लेकिन उसको नेता और दुष्ट प्रशासन परेशान करते रहते हैं। फिल्म की कहानी बिहार के मोतिहारी और उसके आसपास के इलाकों पर गढ़ी गई है। फिल्म बिहार के सोशल और पॉलिटिकल सिनेरियो को अच्छे से दर्शाती है। खास बात तो यह है कि इस फिल्म को नेशनल अवार्ड तक मिल गया था। राम गोपाल वर्मा की कहानी कहने का अंदाज कुछ ऐसा है कि फिल्म का हर एक सीन असली लगता है। ना कोई इसमें बेमतलब का ओवर ड्रामा, ना ग्लैमर, केवल प्योर सिनेमा। हालांकि एक जगह ग्लैमर है और वो है यूपी बिहार लूटने वाले गाने पर शिल्पा शेट्टी का आइटम नंबर। और अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो गाने के बाद का सीन अच्छे से याद ही होगा। फिल्म में मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस लाजवाब है। इसके लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें मिला था। फिल्म में उनके इमोशंस चेहरे पर ऐसे झलकते हैं कि आप उस किरदार का गुस्सा और दर्द दोनों ही महसूस करने लगते हैं। और फिल्म का ये डायलॉग, ये सिस्टम है जो हमें ऐसा बना देता है, दर्शकों के दिमाग में छप जाता है। आज भी इस फिल्म का क्लाइमैक्स वन ऑफ द बेस्ट मोनोलॉग माना जाता है। हो सकता है आपने मनोज बाजपेयी को झेंदे और द फैमिली मैन में पुलिस के किरदार में देखा हो, लेकिन हमारी याद में मनोज बाजपेयी की छवि सूल के पुलिस वाले की ही है। बिहार के प्रशासन की खामी पर बात हो और 2003 में आई लोकनायक का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। ये एक ऐसी जननायक नेता की बायोपिक है जिसने बिहार ही नहीं पूरे भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी की, जिन्होंने भारत के भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति की थी, जिसको हम जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये वही आंदोलन है जहां से बिहार के सबसे चर्चित 2 मुख्यमंत्री लालू यादव और नीतीश कुमार निकले थे। ये फिल्म आपको जेपी की जिंदगी ही नहीं बल्कि बिहार के 70 के दशक की राजनीति को भी समझाने में मदद करती है। कैसे एक नेता भ्रष्टाचार और प्रशासन की खामियों को चैलेंज करता है और बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति को बदल देता है। फिल्म में चेतन पंडित जेपी के किरदार में काफी जचते हैं। फिल्म देखने में इतनी सिंपल है कि दर्शक बिहार के 70 के दशक को आसानी से समझ जाते हैं। इस फिल्म के सिंपल और बेहतरीन होने का क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा को जाता है। प्रकाश झा की एक और बेहतरीन फिल्म है गंगा जल। प्रकाश झा ने 1979 और 80 के दौर में प्रशासन की सबसे क्रूर हरकत आंख फोड़वा कांड पर 2003 में ये फिल्म बनाई थी। फिल्म में बिहार की पुलिसिंग और जनता के गुस्से को नए तरह से दिखाया गया है। फिल्म में कहानी को काल्पनिक रूप देकर मॉब जस्टिस यानी कि जनता द्वारा न्याय की मांग को बहुत रियलिस्टिक ढंग से दिखाया गया है। फिल्म के लीड में अजय देवगन है, जो इस फिल्म में एसपी अमित कुमार के किरदार में है। वो बिहार के एक काल्पनिक जिले तेजपुर में कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश करते हैं। हमारी नज़रों में ये अजय देवगन के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। ये फिल्म बेबाकी से बिहार के अपराध और राजनीति के उस दौर को पर्दे पर उतारती है जब नेताओं के इशारों पर अपराध चलते थे। फिल्म में आंख फोड़वा कांड को देखकर दर्शक बहुत हैरान हुए थे। उनको लगा था कि ऐसा सच में थोड़ी होता है, लेकिन ये फिल्म बिहार की सच्ची घटना से ही प्रेरित है। फिल्म का ये डायलॉग, आंख दिखाता है आज भले ही मीम कल्चर का हिस्सा है, लेकिन उस वक्त देखने में तो डर ही लगता है। इनफैक्ट आज भी लगता है। बिहार की सच्ची घटना पर बात हो रही है तो अब बात करते हैं दामूल की।
ये सिर्फ फिल्म नहीं, बिहार के सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई का दस्तावेज है। डायरेक्टर प्रकाश झा की ये पहली बड़ी फिल्म थी। इसमें उन्होंने जात पात, बंधुआ मजदूरी और सत्ता के अत्याचार को बखूबी से दिखाया है। इस फिल्म का नाम ही सब कुछ कह देता है, दामुल यानी कि बंधन या गुलामी। ये फिल्म बहुत अच्छे से बताती है कि राजनीति सिर्फ वोटों पर ही नहीं होती, बल्कि जब एक क्रूर हो जाती है तो कैसे लोगों की जिंदगियों को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। इस फिल्म में अन्नू कपूर और दीप्ति नवल ने बहुत ही शानदार काम किया है। ये फिल्म 80 के चंपारण और भोजपुर के सामाजिक हालातों से प्रेरित थी। इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग गांव में ही हुई थी और काफी एक्स्ट्रा तो असली लोग ही थे। साथ ही फिल्म को 1985 का नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म मिला था। और पांचवी फिल्म है फेस आफ्टर द स्टॉर्म। असल में ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे 1981 में प्रकाश झा ने बनाया था। ये इस दौर के सामाजिक उथल पुथल को दिखाती है। उस समय बिहार के नालंदा में कम्युनल राइट के बाद जनता के चेहरे पर सवाल थे। ये राजनीति के पोस्ट स्ट्रॉम इफेक्ट को दिखाती है। प्रकाश झा की ये डॉक्यूमेंट्री बिहार की राजनीति को सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रखती है, बल्कि जनता की नजर से दिखाती है। हैरान की बात तो यह है कि जब ये डॉक्यूमेंट्री आई थी तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने रिलीज के 4 दिन में ही इसको बैन करवा दिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि डॉक्यूमेंट्री में जगन्नाथ मिश्र की सरकार की आलोचना की गई थी, लेकिन आयरनी देखिए, उसी साल इस फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का नेशनल अवार्ड भी मिल गया। खैर, ये तो हमने कुछ ही फिल्म्स की बात की है। इसके अलावा भी राजनीति पर बनी एक से एक बेहतरीन फिल्म्स और सीरीज हैं, जैसे कि एक का नाम तो राजनीति ही है। इसके अलावा आरक्षण, अपहरण, रंगबाज, खाकी, महारानी, तांडव और भी बहुत हैं। लिस्ट लंबी है, बाकी का जिक्र कभी किसी और वीडियो में करेंगे। खैर, अगर आपको राजनीति और सिनेमा दोनों में दिलचस्पी है तो इन फिल्मों को ज़रूर देखिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इनमें से कौन सी फिल्म पहले से देख रखी थी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल विट्टी चौका को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।